नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। कुछ ही देर में होगी एनडीए की संसदीय दल की बैठक के पहले जेडीयू टीडीपी की अलग अलग बैठक खत्म। जेडीयू सांसद पहुंच रहे हैं संसद। वही एनडीए की बैठक में संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे पीएम मोदी। एनडीए के सभी बड़े नेता दिल्ली में मौजूद। एनडीए के सभी बड़े नेता दिल्ली में मौजूद। सीएम योगी भी संसद के लिए रवाना। जेडीयू सांसद पहुंच रहे हैं संसद। एनडीए की बैठक में संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे पीएम मोदी। एनडीए के सभी बड़े नेता दिल्ली में मौजूद। सीएम योगी भी संसद के लिए रवाना। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से एनडीए की संसदीय दल की बैठक आज होनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा, क्या कुछ हलचल और क्या कुछ गहमागहमी बनी हुई है राजधानी में? लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार नेता चुना जा रहा है और संसद भवन के जो सेंट्रल हॉल है वहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सभी बीजेपी के नेता मौजूद रहेंगे, बड़े मंत्री मौजूद रहेंगे, लगातार सांसद मौजूद रहेंगे। और ऐसे में जिस तरह से तैयारी की जा रही जोर शोर से, और सभी ने अपना नेता चुन लिया था, लेकिन औपचारिक घोषणा आज होनी है और सभी को वहाँ पे एक तौर सीएम जो दिल्ली के सीएम जो उत्तर यूपी के सीएम है वहाँ मौजूद है। लगातार कहने के जो बीजेपी राज्य शासन है बहुत सारे सीएम वहाँ पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कहने के जिस तरह से तैयारी की गई है, भव्य तैयारी की जा रही है। इस 9 तारीख को जो शपथ ग्रहण ली जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, सारी तैयारी की जा रही है। और पूरी तरह से राष्ट्रपति भवन की सब कुछ बात कर ले तो पूरी तरह तैयारी सजावटी तैयारी हो रही है। वहीं अगर बात करें जिस शपथ ग्रहण के अंदर करीब 7,000 से 8,000 लोगों को बुलाने की अनुमति मांगी गई है राष्ट्रपति भवन की तरफ से। ये देखिए कहने का तैयारी जोर शोर से, और जैसा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरा जब शपथ ग्रहण लेंगे तो कैसा नजारा हो वाले की देखने को। लेकिन जो विपक्ष है लगातार अब अलग अलग पार्टी अपनी मीटिंग करता रहा है। वहीं जेडीयू और टीडीपी वो भी मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी ये है कि लगातार कहेंगे उनको जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें जगह दी जाएगी और उसी हिसाब से जो तैयारी की जा रही है। लेकिन आज 11:30 बजे से जो तैयारियां हैं सभी संसद में बैठेंगे और अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता माना जाएगा और उनको चुना जाएगा इस बार संसदीय नेता। जी बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। सरकार बनाने को लेकर दावा करने की बात करें तो दावा करने को लेकर भी सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या आज ही दावा पेश किया जाएगा? बिल्कुल आज ही जिस तरह से तैयारी की जाएगी संबोधित करेंगे। उसके बाद 5 बजे का समय बताया गया जो राष्ट्रपति मुर्मू से मिलेंगे और उनको सरकार बनाने का दावा किया जाएगा। लगातार उसके बाद जो समय दिया जाएगा उसका 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, यानी कि आज ही पहुंच जाएंगे शाम को, क्योंकि अभी तो पूरी तैयारी के साथ साथ पूरा संसद इस समय संसद तैयार हो रहा है। वहाँ पर सारे जो मंत्री है वो पहुंच रहे हैं, जो मुख्यमंत्री वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज सुबह करीब 10 बजे से लगातार अंदर आने जाने की दवाई शुरू हो गई है और लगातार जिस कुछ ही समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पहुंचेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं जिससे तैयारी की जा रही है अब वो बहुत जोर जोर से की जा रही है। और जिस तरह से देश के अंदर जो बहुमत मिला है वो लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इस बार फिर जनता ने हमें तीसरी बार मौका दिया है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के जो नेता थे उनको दिया गया था, लेकिन दूसरी बार जो मौका है इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तीसरी बार, सबसे बड़ा देश के लिए काम करने की बात कही जा रही है। लगातार कहेंगे जो उम्मीदें थी, जो तैयारियां हैं, जो जिस तरह से प्लान बनाए गए थे, जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरा इस बार जरूर करेंगे। तो ऐसे कई लोगों को नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। तो देखना भी होगा आखिरकार तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या आगे का जो सिस्टम होगा वो क्या तैयारी इसके साथ किया जाए। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से टीडीपी और जेडीयू साथ में है और एनडीए की बात करें तो एनडीए में बीजेपी की बात, यही दोनों बड़े दल नजर आ रहे हैं। तमाम तरह की अटकलें भी सामने आ रही हैं और सूत्रों के हवाले से खबरें भी सामने आ रही हैं। क्या लग रहा है आपको सामंजस्य के बारे में अगर बात करें तो एनडीए के सामंजस्य को लेकर क्या कुछ कहना है और ये सामंजस्य कब तक बरकरार रहेगा? क्या कुछ स्थिति आज की तस्वीर के हिसाब से दिखाई दे रही है? देखिए जिस तरह से तैयार की गई थी, लगातार 2 दिन से बैठक का दौर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लगातार जो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू मुलाकात कर रहे हैं, नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं, चिराग पासवान मुलाकात कर रहे हैं। तो देखिए अभी ऐसी कोई है, लेकिन सूत्रों से जो बार सामने आ रहा है कि उनकी जो डिमांड है वो कई बड़े मंत्रालयों पर है। वो दोनों कोई भी बड़े मंत्रालय मांग सकते हैं, कई नाम ऐसे सामने भी आए हैं, लेकिन अभी औपचारिक जो
वो नहीं हो पाई है। लेकिन हो सकता है कि आज जिस नेता चुना जा रहा है उसके बाद जब सामने आएगा तब पता चलेगा आखिर इनको क्या क्या पद दिया जा रहा है। लेकिन उनकी तरफ से जरूर कहा गया कि हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और लगातार इनके साथ रहेंगे, जो भी हमें मिलेगा उसके लिए हम सहमति बनाएंगे। तो लेकिन देखना यही होगा कि क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन भी आरोप पे आरोप लगाते नजर आ रहा है। उधर भी ये कहते हैं क्योंकि वो सोच सकते कभी भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लगा बार बार यही कहा जाता है वो कभी भी दल बदल सकते हैं। तो ऐसे में कहने का, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अब हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। तो देखिए इसी कारण है जिस तरह से दोनों पार्टियां एक ऐसी हैं जो बहुमत के साथ आई हैं और लगातार वही सपोर्ट आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र को तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है तो उनका पूरा सहयोग उनको मिल रहा है और साफ कहे कि हम इनके साथ हैं और इनके साथ ही रहेंगे। जी बिल्कुल अजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी बीच लगातार एक तरफ एनडीए के सभी बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं, संसदीय दल की बैठक आज होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। लेकिन इसी बीच कुछ अहम राजनीतिक बयान आपको सुनवाते हैं। 300 करीबन लोग है तो पूरा तो जरूर करेगी ना, 100% पूरा करेगी। तक कुछ नहीं है, ये खाली न्यूज है, सब ठीक ठाक होने वाला है, आप फिक्र मत करो। एनडीए की तीसरी बार सरकार बन रही है और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और हम लोग छत्तीसगढ़ से सब लोग आ रहे हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम और हमारे सभी नवनिर्वाचित सांसदगण कल बैठक अटेंड करने आ रहे हैं। अभी जा रहे हैं अंदर, तो मैं बाहर आऊंगी तो मैं बता दूंगी जी क्या एजेंडा है, किस पर हम लोग बात बैठे। सरकार से कोई मांग नहीं है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो सब कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, जो उनका डिमांड होगा वो सब हम अभी तो हम संसदीय दल के बैठक के बाद आपको बताएंगे। बिहार में मिले इसके समर्थन में तो सभी लोग रहेगा, बिहार की भलाई तो हम लोग चाहेंगे क्योंकि बिहार के रहने वाले हैं। कमोबेश मुद्दा बहुत स्पष्ट है कि सरकार जो है हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले, उसी विषय पर हम लोग एक बैठक कमोबेश करेंगे। बाकी और विस्तृत जानकारी जो है वो बैठक के बाद मैं आपको दे पाऊंगा। मंत्रालय को देखिए हमारे नेता कोई डिमांड नहीं करते, हमारे नेता निस्वार्थ और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, और उन्होंने हम लोग सबसे भी बिल्कुल स्पष्टता से कहा है और आप लोगों के बीच भी इस बात को कहा है कि वो तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को शपथ लेता हुआ मजबूती से देखना चाहते हैं और बिना किसी शर्त के वो उनके साथ हैं। नहीं बिल्कुल, और महज एक औपचारिकता है हमारे प्रधानमंत्री जी को नेता चुनने की। हम सब ने उन्हीं के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा और उन्हीं के नेतृत्व में ये सामर्थ्य था कि लगातार तीसरी बार एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। ऐसे में आज तमाम एनडीए के सांसद इकट्ठे होंगे संविधान सदन में, वहां पर इकट्ठे होकर इस औपचारिकता को पूरा किया जाएगा और जल्द एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री जी शपथ लेने जा रहे हैं और ये सरकार उतनी ही मजबूत होगी जितनी मजबूती से पिछले 10 सालों में ये सरकार चली है। और जैसा मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये 10 साल तो ट्रेलर हैं, अभी कई कार्य और होने बाकी हैं। इन 5 सालों में वो तमाम कार्य धरातल पर उतरते हुए दिखाई देंगे। ये एक ऐतिहासिक घटना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है और ये उनके कुशल नेतृत्व का ही प्रतिफल है कि आज पूरे भारतवर्ष में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले लोग नॉर्थ की पार्टी बोलते थे, अब साउथ में भी एक व्यापक जनाधार भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है। ये अलग विषय है कि एक दो राज्यों में जो आशातीत सफलता थी उसमें कुछ कमी रह गई है, लेकिन बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और मिलकर उस सब चीज़ों को बड़ी जल्दी वो रिकवर करती है और हमारा कार्यकर्ता हमारा संबल है। और भारत की जनता ने जिस तरीके से मोदी जी पर विश्वास किया है, पूरे विश्व में एक स्वीकार्यता बढ़ी है और विश्व के तमाम नेताओं ने माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई भी दी है। मैं यही कह सकता हूं कि आने वाले दिन स्वर्णिम दिन साबित होंगे और एक मजबूत एक सशक्त सरकार बीजेपी की सहयोगी दलों के साथ में एनडीए की सरकार देगी। एनडीए की तीसरी बार सरकार बन रही है और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और हम लोग छत्तीसगढ़ से सब लोग आ रहे हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम
और हमारे सभी नवनिर्वाचित सांसदगण कल बैठक अटेंड करने आ रहे हैं। Today it is an agenda of NDA, not our party. We are a part of NDA. First NDA meeting is there. Earlier on 5th the preliminary meeting has completed. Today this is the second meeting. The second meeting it will take some assistance from the NDA allies. NDA allies today after that NDA MPs meeting also there. The Prime Minister is expected to take both on 9th. That's why before that we have to elect the leader, NDA leader, and we have to submit a necessary request to the Honorable Her Excellency President of India, and then MP's meeting will go on. Thereafter we will discuss issue wise. मोबेस मुद्दा बहुत स्पष्ट है कि सरकार जो है हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले, उसी विषय पर हम लोग एक बैठक कमोबेश करेंगे। बाकी और विस्तृत जानकारी जो है वो बैठक के बाद में आपको देंगे। देखिए, हमारे नेता कोई डिमांड नहीं करते, हमारे नेता निस्वार्थ और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, और उन्होंने हम लोग सबसे भी बिल्कुल स्पष्टता से कहा है और आप लोगों के बीच भी इस बात को कहा है कि वो तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को शपथ लेता हुआ मजबूती से देखना चाहते हैं और बिना किसी शर्त के वो उनके साथ हैं। और इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जेडीयू के मंत्रालय पर नीतीश कुमार करेंगे बात। बैठक से पहले टीडीपी ने दोहराई मुस्लिम आरक्षण की बात। कहा मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा। जेडीयू के मंत्रालयों पर नीतीश कुमार करेंगे बात। तो एक तरफ राजधानी दिल्ली में आज एनडीए की बैठक होनी है। बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। एनडीए के सभी सांसद और घटक दल दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं जेडीयू के मंत्रालयों पर नीतीश कुमार आज करेंगे बातचीत। बैठक से पहले टीडीपी ने दोहराई मुस्लिम आरक्षण की बात। तो एनडीए के सभी नेता बैठक में शामिल। सीएम योगी पहुंचे संसद। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लगातार बने हुए हैं। जी अजय, जिस तरह से एक तरफ बैठक हो रही है और दूसरी तरफ ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जेडीयू के मंत्रालयों को लेकर भी नीतीश कुमार बातचीत करेंगे। टीडीपी की तरफ से एक बार फिर से मुस्लिम आरक्षण को लेकर बात कही गई है, यानी कि सरकार बनाने की अभी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन शर्तों की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए ये शर्तों का जो मामला है लगातार 2 दिन से चल रहा है कि वो अलग अलग मंत्रालय मांगे जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में औपचारिक जो घोषणा वो पूरी नहीं हो पा रही है। और साथ उनके जो सांसद है, जो उनके नेता, वो साथ कह रहे हैं कि बिना शर्तों के एनडीए में शामिल है और लगातार इनके साथ रहेंगे और तीसरा प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। लेकिन लगातार जिस तरह जेडीयू की सुबह से बैठक चल रही थी, जिसमें अब सिर्फ वही सामने आ गई मंत्रालयों को लेकर के। वही टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू ने साफ कहा कि मुस्लिम आरक्षण लगातार उसकी मांग करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही साफ कहा था रैली के समय कि एक समुदाय को ही आरक्षण नहीं दिया जाएगा, सभी को दिया जाएगा, यानी कि मुस्लिम समाज के नाम पर नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में कहने सवाल जरूर खड़ा होगा, आखिर कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुना नहीं किया है, लगातार जरूर यह कि कहा गया है कि वो बनेंगे। लेकिन ऐसे में जिस तरह से इनके बयान सामने आने लगे हैं, लगातार कहना मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन ये जरूर है कि आखिर सभी ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो लेकिन इसके बाद जिसके सामने से बात आ रही बार लगातार मंत्रालय को, और उनके नेता भी साफ कह रहे हैं कि अंदर जाने के बाद हम बताएंगे आखिरकार किस चीज के मंत्रालय और कौन कौन मांगेगा। क्योंकि एनडीए को समर्थन के साथ बात कर रहे हैं, ये 2 ऐसी पार्टियां हैं जो पूरी सहमत है। लगातार पहले से प्रयास लगा जा रहे थे कि ये साथ नहीं छोड़ेंगे, इनके बयान भी लगातार आ रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से सामने आ रहे हैं, जो बैठक चल रही थी उसके बाद कुछ देर के बाद ये जो संसदीय बैठक है वो सेंटर में शुरू हो जाएगी। उसके बाद साफ क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार किसको क्या मंत्रालय दिया जाएगा, क्योंकि 5 बजे के समय का दिया गया, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा सरकार बनाने के लिए। जब मोहर लगेगी उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा किसको क्या दिया जाएगा। लेकिन अभी से प्रयास लगा जाए, सूत्र यही चल रहा है कि कौन कौन क्या मंत्रालय मांग रहा है इस समय। जी बिल्कुल, तो कौन कौन क्या मंत्रालय मांग रहा है, इस पर बैठक और चर्चा की शुरुआत होगी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री को एक तरफ संसदीय दल का नेता चुना जाएगा, उसके साथ ही साथ एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी चुनौती है, क्योंकि इस बार गठबंधन की सरकार है, घटक दलों को साथ लेकर चलना बीजेपी की मजबूरी है, और ऐसे में बातचीत कर सबको साथ रखना ये एक बड़ी चुनौती है आने वाले समय में। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो घटक है, जो अगर निर्दलीय था, जिसको उम्मीद थी कि 272 से ऊपर हमारी सीटें आएंगी,
बहुमत में होगा, लेकिन वो इस बार नहीं देखने को मिला। 240 पर ही बीजेपी सिमट गई, लेकिन उनके जो सहयोगी लोग हैं उनका समर्थन मिल रहा है। उसको लगा के 293 सीटें बनती है, लेकिन लगातार जिससे नीतीश कुमार और टीडीपी तमिलनाडु लगातार इनके संपर्क में है, और यही दो व्यक्ति ऐसे हैं जो सरकार को बना रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा कहीं होता, अगर मंत्रालय क्योंकि पहले ही साफ कर दिया, क्लियर किया जा सकता है, क्योंकि लगातार चुनाव जितनी गिनती हुई थी, मतगणना हुई थी, उसी चीज से संपर्क में थे। साफ साफ कहा कि हम इनके साथ है और एनडीए के साथ रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो देखिए, कहीं तो इनको तोड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो प्रयास नहीं होगा। इंडिया गठबंधन ने ऑफर भी दिया था, लेकिन उनके पास पूरा बहुमत नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इनके जाने के बाद भी फिर भी इनके पास सीटें कम थी। लेकिन बीजेपी के पास जो था बहुमत था, लगातार कहीं भी कम नहीं होता, तब जो कहीं ना कहीं उसका सरकार बनाने के प्रयास पूरे थे। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार इनको क्या मंत्रालय जाएंगे, क्या नहीं जाएंगे, ये तो अब शपथ ग्रहण के बाद ही क्लियर हो पाएगा। जी बिल्कुल, लगातार तो मंत्रालयों को लेकर जानकारी अभी होनी बाकी है। चर्चा की शुरुआत होगी। आज तमाम नेता, एनडीए के सभी सांसद राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत, जिस तरह से बैठक लगातार चल रही है और चर्चा भी जाहिर सी बात है कि बैठक में हो रही होगी। प्रधानमंत्री को नेता चुने जाने के बाद पहले दावा पेश किया जाएगा, या उससे पहले आपको लगता है कि तमाम जो शर्तें हैं, खासतौर से जेडीयू और टीडीपी की, उन पर बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, जो बातचीत लगातार जारी है और जिससे वो अपनी अपनी पार्टी के अलग अलग नेताओं और सांसदों से बात कर रहे हैं कि क्या मंत्रालय चाहिए, क्या नहीं चाहिए, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये जोर है कि जिससे सभी ने शौक किया है कि हम सभी लोग संसद जाएंगे, सभी वहाँ पर संसद नेता चुनेंगे। उसके बाद शाम को 5 बजे अपनी सरकार बनाने का न्योता राष्ट्रपति को दिया जाएगा। तो देखिए, पूरी तैयारियां हैं। अगर कहीं कुछ होता जी अजय, इसके अलावा अहम मंत्रालयों की बात करें तो क्योंकि 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत था, अहम मंत्रालय बीजेपी के पास थे। इस बार गठबंधन की सरकार है और जिस तरह से कुछ मंत्रालयों को लेकर मांग भी की गई है, तो क्या किस तरह का सामंजस्य बनाया जा सकता है और कौन कौन से अहम मंत्रालय हैं जो दूसरी पार्टियों को दिए जा सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी कौन से मंत्रालय हर हालत में अपने पास रखना चाहेगी? देखिए, बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरह से बीजेपी बहुमत में नहीं आई है, लेकिन उनकी जो सीटें 240 है और सबसे बड़ी पार्टी सामने है, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी सभी दल मिलकर भी इतनी सीटें नहीं लेकर आए जो बीजेपी लेके आई है। तो देखिए, इनके जो नीतीश कुमार और तमिलनाडु जो है, इनके सहयोग से सरकार बनाई जा रही है। तो ऐसे में कहने के जो मंत्रालय काफी मंत्रालय होते हैं, लेकिन जो अहम मंत्रालय, जो बड़े मंत्रालय है, वो बीजेपी अपने पास रखेगी। बाकी जो मंत्रालय उनमें से इनको जोड़ दिया जा सकता है, क्योंकि जिसमें अटल जी के समय में टीडीपी के जो मंत्री हुआ करते थे, उनको कई ऐसे मंत्रालय दिए गए थे। तो उसी के आधार पर हो सकता है इनको दोबारा से दिया जाए और नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं मंत्रालय की जगह जोड़ दी जाएगी। क्योंकि लगातार ये देखने जरूर होगा कि प्रयास जो बताया जा रहा है, सूत्रों द्वारा गृह मंत्रालय चाहिए, रेल मंत्रालय भी चाहिए, मंत्रालय भी चाहिए, तो ऐसे कई रक्षा मंत्रालय भी चाहिए। तो ऐसे सवाल जरूर खड़े होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये बड़े बड़े मंत्रालय का इन पार्टी के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है। लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, वो अपने हिसाब से वो समझकर सभी को मंत्रालय देगी ताकि कोई भी नाराजगी ना हो और लगातार ये पार्टी चलती रहे। जी बिल्कुल अजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। नरेंद्र मोदी सरकार की शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। 7 से 8 हजार लोग शपथ ग्रहण में किए जाएंगे आमंत्रित। डॉक्टर, वकील, कलाकार शपथ ग्रहण में किए जाएंगे आमंत्रित। इसके अलावा सभी धर्मों के 50 प्रमुख धार्मिक नेताओं को न्योता। सेंट्रल विस्टा परियोजना के मजदूर भी हैं आमंत्रित। ट्रांसजेंडर, स्वच्छता कार्यकर्ता और लाभार्थी भी होंगे शामिल। निर्वर्तमान सांसद, पदाधिकारी, जिलों के लोग बुलाए जा रहे हैं। इसके अलावा रैक माइनर्स भी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। पद्म भूषण, पद्म विभूषण विजेताओं को निमंत्रण। जनजातीय वर्ग से आने वाली महिलाओं को भी न्योता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30वें कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और जिस तरह से अलग अलग वर्ग को न्योता देने की यहां पर बात की जा रही है, हमारे साथ संवाददाता अजय लगातार दिल्ली से बने हुए। जी अजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो रही हैं और जिस तरह से अलग अलग वर्ग को न्योता देने की बात की जा रही है, कई ऐसे वर्ग हैं जो इससे पहले प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन इस बार रैट माइनस से लेकर जनजातीय वर्ग की महिलाएं और तमाम अलग अलग पद्म विभूषण विजेता, इन सभी को शामिल करने के पीछे क्या कारण है? क्या इसे तीसरी बार के कार्यकाल के हिसाब से और अधिक भव्य और दिव्य बनाने की कोशिश हो रही है? बता दें, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है वो हमेशा धरातल से लेकर चलते हैं और वो हर तत्व को लेकर चलते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जिनको सम्मानित किया गया, जो इन्होंने
संसद बनाया है नया, जिसमें जहाँ पर आज बैठक की जा रही है, वहाँ के जो मजदूर है जिनको सम्मानित किया गया है उनको यहाँ पर बुलाया जाए शपथ ग्रहण में। तो एक हौसला होता है कि गरीब का भी मन होता है कि मैं भी ऐसी प्रोग्राम जैसी जगह पर जाऊँ और मेरा मन होता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मैं जानता हूँ कि अमीर तो हर जगह जाता, लेकिन गरीब कहीं नहीं जा पाता, उसको ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है वो यही सोच है, इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी बातों को पसंद करते हैं, हर चीज उनकी बात मानते हैं। तो ऐसे में जिस तरह से आज उन्होंने कहा लगातार जो न्योता दिया जा रहा है, कई देश के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया है भारत के अंदर, जिस तरह से सभी समुदाय के लोगों को, ऐसा कोई समुदाय नहीं है जिसको ना छोड़ा हो कि उनको ना बुलाया गया हो। तो देखिए लगातार प्रधानमंत्री की यही सोच है, और जिसमें 7 से 8 हजार आदमी जब भाग लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये भव्य शपथ ग्रहण देखने को मिलेगा, क्योंकि जगह वहाँ पर है लेकिन उसकी तैयारियां करने के लिए पूरी तरह प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखिए यही है जो देश की जनता भी पसंद करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस जनता के आभार करते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच में पहुंचते हैं और हर वर्ग के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक पैठ बनाई है, इस तरह से अलग अलग वर्ग के लोग, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर 50 तमाम धर्म गुरुओं को बुलाने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग देश के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समारोह में। धर्म को लेकर लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जाता है कि धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सभी धर्मों के साथ लेने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ टीडीपी जिस तरह से मुस्लिम आरक्षण की बात कर रही है, क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही साथ एक संदेश देने की कोशिश भी की जाएगी कि सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर जो चलते आए हैं उसी राह पर आगे चलेंगे और तमाम जो खामियां और कमियां रह गई हैं उन्हें सुधारने का भी प्रयास किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए वो जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो सबको साथ लेकर चलते हैं। और ऐसा कोई समुदाय लोग नहीं, ऐसा कोई जाति नहीं है जिसको लेकर ना चलते हो, जिसकी बात ना हो। और योजना की बात करें तो हर धर्म को योजना दी जाती है, चाहे वो किसी भी वर्ग को ना, ये नहीं कि एक ही जाति को दिया जाता है। तो ऐसे में जो योजना है, अगर वो सामने आ रही है, मुस्लिम आरक्षण की कोई बात चल रही है तो वो पहले भी दी जाती थी, लेकिन कैटेगरी 12 की बात कही जा रही थी, शायद उसमें कहने का संक्षेप किया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यही प्रयास करते हैं कि कोई भी जो गरीब है वो न छूट जाए, अपने अधिकारों से उसको पूरा सहयोग दिया जाए, चाहे आदिवासी हो, चाहे जनजाति हो, चाहे कोई भी लोग हो। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है वो शायद कोई नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि इसलिए उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को यहाँ बुलाया है, साधु संतों को बुलाया है, मौलवियों को, साधु सभी को बुलाते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहे कि प्रधानमंत्री सिर्फ एक समुदाय को चाहते हैं। तो ऐसे में सभी का साथ, सभी का विकास, तो सबका साथ चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और इसलिए उनको ये आशा थी इस बार भी उन्हें बहुमत मिला और लगातार कहना उनको 240 सीटें मिली। ये सबसे बड़ा जी अजय, इसके अलावा कितनी संख्या में लोग शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं और समय को लेकर के अभी कोई जानकारी आप तक पहुंची है? देखिए समय का अभी ऐसा कुछ शाम को 5 बजे के बाद क्लियर हो पाएगा शपथ ग्रहण किस समय होगा, क्योंकि 9 तारीख की डेट दी जा रही है। लेकिन जो जनसंख्या बताई जा रही है 7 से 8 हजार लोगों के लिए, राष्ट्रपति को कही जाएगा कि इसकी हमें व्यवस्था चाहिए, इसकी तैयारियां चाहिए, क्योंकि पंडाल है 8 हजार आदमी बहुत होता है, उसमें ऐसी जगह बनाने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। लेकिन तैयारियां जो है पूरी कर ली जा रही है, तो शाम तक पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि हकीकत जो 9 तारीख का जो समय होगा वो किस समय होगा, किस समय लोग वहाँ पहुंचे और कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी शपथ ग्रहण को संपन्न करेंगे। जी बिल्कुल। तो समय शाम के बाद का आप यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। संख्या की बात करें तो तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेताओं के साथ ही साथ जिस तरह से अलग अलग वर्ग के लोगों को आमंत्रित और निमंत्रित किया जा रहा है, कितनी भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है और इसके अलावा आम जनता को लेकर भी क्या कोई सूचना मिल पा रही है? देखिए आम जनता के लिए अभी ऐसा कोई सूचना सामने नहीं आ रही है, लेकिन आम जनता के जो सिलसिला है, जो जिन्होंने काम किया है, चाहे सफाई कर्मचारी हो, मजदूर हो, चाहे बेलदार हो, या फिर जो सम्मानित किया हो, चाहे आदिवासी हो, या ऐसे लोगों को उन्होंने बुलाया है जो बिल्कुल गरीब तबके लोग हैं, जो कभी ऐसा नहीं हो सकता। देखिए वही सबसे बड़ी पहचान है कि हर समुदाय के लोगों को वहाँ पर बुलाया जा रहा है। क्योंकि आम लोगों के लिए अंदर जाने की अलाउमति नहीं है, क्योंकि वो अंदर जगह नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो कैटेगरी के लोग हैं उनको जो अंदर बुलाया जा रहा है वो सभी के पास भी बनाए जाएंगे, सबको न्योता भी दिया जा रहा है। तो ऐसे में कहने जो भीड़ होगी वो काफी देखने को मिले, क्योंकि जो इनवाइट है वो 7 से 8 हजार लोगों के लिए। जी अजय, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज, अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ ही साथ अलग अलग राष्ट्रों के राष्ट्र अध्यक्ष को भी न्योता, इसके अलावा 50 धर्म के धर्मगुरुओं को भी न्योता। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।